हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टरबाइन, गियर बॉक्स और जनरेटर के ट्रिपिंग पॉइंट के बारे में कि आखिर किन-किन पैरामीटर्स पे हमारी कोई टरबाइन, अल्टरनेटर या हमारा गियर बॉक्स ट्रिप हो जाता है। तो अपने मेन पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टरबाइन को हम ट्रिप ही क्यों कराना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं एक बार टरबाइन स्टार्ट हो जाए, प्रॉपर तरीके से वो हमें सप्लाई प्रोवाइड कराता रहे। तो हमें ट्रिपिंग पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हम एक प्लांट में काम करते हैं और हमें एक टरबाइन को प्लांट में इंस्टॉल करवाना है। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे प्लांट के लिए हमें कितने मेगावाट का सेटअप चाहिए और उसके साथ-साथ कितने एक्सट्रैक्शंस लेने हैं। कंडेंसेट टरबाइन लेनी है, बैक प्रेशर टरबाइन लेनी है या कंडेंसेट कम बैक प्रेशर टरबाइन लेना है। तो इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि कितने मेगावाट की टरबाइन लगानी है। तो अब एक बार हमारा जब ये फिक्स हो जाता है कितने मेगावाट की टरबाइन लगानी है, कितने एक्सट्रैक्शन लेने हैं, तो उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरर हमारा कुछ प्रेशर, टेम्परेचर पे हमारे ट्रिपिंग पॉइंट्स को सेट करता है। क्योंकि टरबाइन भी हमारी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है, तो उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वो स्टीम के टेम्परेचर, प्रेशर को बियर कर पाएगी, इसी के अकॉर्डिंग हमारा मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो हमारे टरबाइन के गियर बॉक्स के अल्टरनेटर के कुछ ट्रिपिंग पॉइंट्स को सेट करता है। तो अभी हम समझते हैं कि हमारी कोई टरबाइन है तो वो पर्टिकुलर किन-किन पैरामीटर्स पर आकर वो ट्रिप हो सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारे कुछ मेन पैरामीटर्स टरबाइन ट्रिपिंग को लेकर, जिसमें से सबसे पहले होता है हमारा मेन स्टीम प्रेशर हाई हाई। यहाँ पे हाई हाई हमने 2 बार इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एक हाई पे हम अलार्म की सेटिंग करते हैं और जो हाई हाई जो पॉइंट बनता है वहां पे हम ट्रिपिंग कराते हैं। उसी तरीके से हमारा मेन स्टीम प्रेशर लो लो, प्रेशर हाई, प्रेशर लो। उसी तरीके से टेम्परेचर हाई हाई, टेम्परेचर लो लो। कंट्रोल ऑयल प्रेशर जो कि हमारे एचपी और एलपी एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इमरजेंसी सेट ऑफ बॉल के लिए यूज होता है। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई हाई, जो एग्जॉस्ट प्रेशर हम अपनी प्रोसेस के लिए दे रहे हैं उसका प्रेशर अगर हमारे एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद है हमारा एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई हाई, टेम्परेचर भी हमारा एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ओवर स्पीड ट्रिप, जब हमारी टरबाइन ओवर स्पीड में चली जाती है उस कंडीशन में भी हमारी टरबाइन ट्रिप होती है। ल्यूब ऑयल प्रेशर, जो कि हमारी टरबाइन की बेरिंग्स के लिए जो हम ल्यूब ऑयल प्रोवाइड कराते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, तो उसका भी एक सर्टेन पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से नीचे हमारा प्रेशर नहीं होना चाहिए। हॉट वेल लेवल हाई हाई, जो कि हमारा कंडेंसेट वाटर है जिसे हम हॉट वेल में स्टोर करते हैं, उसका लेवल भी हमारा हाई हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई हो जाता है तो उस केस में भी हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेरिंग्स के ऊपर। टरबाइन में जो फ्रंट बेरिंग होती हैं उनके वाइब्रेशन भी हाई हाई नहीं होने चाहिए। रेयर साइड में भी वाइब्रेशन हमारे हाई ना हो, अपनी लिमिट में ही चलते रहने चाहिए। उसी तरीके से टरबाइन थ्रस्ट नॉन एक्टिव साइड टॉप बॉटम टेम्परेचर हाई हाई, टरबाइन थ्रस्ट एक्टिव साइड टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर हाई हाई, टरबाइन फ्रंट जर्नल बेरिंग 1 एंड 2 टेम्परेचर हाई हाई। उसी तरीके से टरबाइन रेयर जर्नल बेरिंग 1 एंड 2 बेरिंग टेम्परेचर हाई हाई। ये हमारे बेरिंग्स के टेम्परेचर हैं, ये भी हमारे एक लिमिटेड पॉइंट के अंदर होने चाहिए। और अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये टरबाइन की ट्रिपिंग पॉइंट्स होती कितनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेफरेंस के लिए 27 मेगावाट का ले लेता हूं कि कोई टरबाइन हमारी 27 मेगावाट की है, तो उसके ट्रिपिंग पॉइंट्स क्या-क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने 27 मेगावाट के टरबाइन के एक रेफरेंस सेटिंग्स पे कि हमारा कोई मेन स्टीम प्रेशर हाई हाई जब होगा तो 124.95 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जैसे ही प्रेशर होगा तो हमारा डीसीएस एक अलार्म जनरेट कर देगा। और अगर हमारा मेन स्टीम का प्रेशर 142.8 से ज्यादा चला जाता है तो हमारा पॉइंट ट्रिप कर जाएगा। इसी तरीके से लोलो 77.35 पे हमारी टरबाइन जो है एक अलार्म जनरेट करेगी और 59.5 पे हमें ट्रिपिंग मिल जाएगी। उसी तरीके से इन सारे पैरामीटर्स की अलार्म वैल्यू और ट्रिपिंग वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी। यहाँ पर हमने वाइब्रेशन की बात करते हैं। टरबाइन फ्रंट बेरिंग वाइब्रेशन हाई हाई 84 माइक्रोन्स पे हमारा अलार्म जनरेट करेगा और 109 पे हमारा ट्रिप कराएगा। उसी तरीके से रियर बेरिंग के लिए भी 84 पे हमारा अलार्म है और 109 पे हमारी ट्रिपिंग पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से हमारे टरबाइन की बेरिंग्स हैं, टॉप बॉटम एक्टिव साइड नॉन एक्टिव साइड, उनका अलार्म मिलेगा हमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जैसे ही उसका टेम्परेचर हमारा 125 पे चला जाता है तो तुरंत हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं गियर बॉक्स हमारा किन किन कंडीशनों में ट्रिप होता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने गियर बॉक्स के ट्रिपिंग पैरामीटर्स पे। तो गियर बॉक्स जो होता है वो हमारे दो पैरामीटर पे ट्रिप कराता है। पहला होता है हमारा सॉफ्ट वाइब्रेशन, दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर। यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आता है, यूज करते हैं जिसे हम हाई स्पीड और लो स्पीड। अब जैसे मान लीजिए हमारी कोई टरबाइन है, वो हमारी 6400 आरपीएम पे घूम रही है, तो जो हमारा सेक्टर गियर या मेन गियर होगा वो 6400 आरपीएम पे घूम रहा होगा। उस गियर के साथ साथ जो हमारा दूसरा एक पिनियन कपल्ड होगा, वो हमारे उस 6400 आरपीएम को 1500 आरपीएम में कन्वर्ट करके हमारे अल्टरनेटर को रोटेट कराएगा। तो उसी तरीके से जो 6400 आरपीएम वाला जो हमारा सेक्शन है, उसका वाइब्रेशन का जो अलार्म पॉइंट है वो 65 माइक्रॉन्स और ट्रिपिंग हमारी 125 माइक्रॉन पर हो जाएगी। और गियर बॉक्स का जो सेक्शन 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, उसका 90 माइक्रॉन्स हमारा अलार्म होगा और 150 माइक्रॉन्स पे हमारी टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। उसी तरीके से गियर बॉक्स के जो हाई स्पीड और लो स्पीड साइड के जो टेम्परेचर होते हैं, बेरिंग टेम्परेचर, वो हमारा 100 डिग्री पे हमारा अलार्म जनरेट करेगा और 107 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। तो आइए अब हम समझ लेते हैं किन किन पैरामीटर्स पे हमारा जो जनरेटर होता है वो भी ट्रिप कर जाता है। तो जो हमारा जनरेटर होता है वो हमारी फ्रंट की और रेयर की जो बैरिंग की होती है उसके टेम्परेचर पे भी हमारा जनरेटर की हम ट्रिपिंग लेते हैं, जो कि हमारा 85 पे अलार्म जनरेट करेगा और 109 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो अल्टरनेटर होगा वो ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारी टरबाइन सारा कुछ हमारा सीक्वेंस में ट्रिप होंगी। उसी के साथ साथ ट्रिप फ्रॉम गवर्नर। अब इन एनी केस कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें टरबाइन को सेल्फ उसे शट डाउन करना है या ट्रिप कराना है, तो गवर्नर में आप देखेंगे कि रेड कलर का एक बटन दे रखा होता है, वहां पे इमरजेंसी लिखा होगा। उस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत हमारा अल्टरनेटर और हमारा जो टरबाइन है वो बंद हो जाएगी। उसी तरीके से जनरेटर क्लास ए ट्रिप 86 बीडी। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा टरबाइन सुपरविजरी पैनल होता है, जनरेटर सुपरविजरी पैनल होता है, उसमें कई सारी रिलेज दी होती है 86G 84G। तो ये एक खुद में एक बड़ा टॉपिक है। तो जब हम अल्टरनेटर की सारी रिलेज के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे हम इस पॉइंट को अपना पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। और इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ दोस्तों हमारा एक ट्रिपिंग पैरामीटर छूट गया था, वो की है हमारा रोटर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर रोटर हमारा आगे पीछे जा रहा है तो वो हमारा प्लस माइनस 0.4 mm तक अगर जाता है तब तो वो अलार्म की रेंज में है, और अगर प्लस माइनस 0.6 mm पहुंच जाता है तो उसी एट इंस्टेंट हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे बेसिक पैरामीटर जिन पे हमारी टरबाइन है, गियर बॉक्स है और अल्टरनेटर हमारे ट्रिप कराते हैं। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम टरबाइन को ल्यूब ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, उसके क्या क्या इंटरलॉक्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन होगी स्टार्ट प्रेमिसेस के लिए, ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।